का स्वागत है। हमारे साथ श्री हित राधा कृपा कुंज ब्रिज रसिक श्री हित नीतन भारती जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन से बंगाना में एक कार्यक्रम है जागरण का, जो कि पिछले कल होना था लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। तो वो जागरण आज शाम को है, उसमें अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। कृष्ण भगवान की लीलाएं भी आपके सामने रखेंगे। क्या क्या रखेंगे वो इनसे ही जानते हैं, इनके मुख से। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम अपने धाम श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे, ये श्री लाडली लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि हमारे वृंदावन की परंपरा है, जो कि सदैव ठाकुर जी त्रेता में महाराज ठाकुर जी की लीलाएं होती रही हैं, और आज कलयुग में भी ठाकुर जी नित्य प्रति श्री धाम वृंदावन में कोई ना कोई लीला करते हैं। आप लोग भी अगर कभी वृंदावन जाएं तो आपको भी उन लीलाओं का एहसास होगा कि ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने वृंदावन में महाराज किया था, ठाकुर जी ने वृंदावन में माखन खाया था, ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई थी। आज भी गिरिराज में ठाकुर जी किसी न किसी रूप में ठाकुर जी आते हैं, महाराज करते हैं, ठाकुर जी भोग पाते हैं। सेवा कुंज में नित्य प्रति ठाकुर जी रोज़ मंगला के समय माखन मिश्री का भोग पाते हैं। तो उन्हीं लीलाओं का दर्शन, उन्हीं लीलाओं को एक परंपरा रूप में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जिसमें आज हम बंगाना में माँ भगवती के जागरण में माँ भगवती का गुणगान और श्री राधा नाम कीर्तन, उसके साथ साथ ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन, जो हमारे साथ वृंदावन से चलकर कलाकार आए हैं उनके द्वारा ठाकुर जी की लीलाएं दिखाई जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरह की होली दिखाई जाएगी। होली की परंपरा जो है, होली हमारे यहाँ ब्रिज में फूल होली से पहले लड्डू मार होली खेली जाती है। तो लड्डू मार होली से हम होली की परंपरा शुरू करेंगे, उसके बाद फूल होली दिखाई जाएगी, उसके बाद लट्ठमार होली दिखाई जाएगी और ठाकुर जी की माखन लीला का। ऐसा ही ठाकुर जी कृपा करें कि आज खूब आनंद बरसे, सब लोग उस लीलाओं का, उस नाम संकीर्तन का आनंद लें। मेरी ओर से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आप कथावाचक भी हैं, कथा भी करते हैं आप? हाँ जी, हम भक्तमाल कथा करते हैं। भक्तमाल कथा क्या है? भक्तमाल कथा भक्तों के चरित्रों पर आधारित है। जो भक्त हमारे ब्रिज में हुए हैं उनके चरित्रों का गुणगान हम लोग करते हैं। वो कथा परंपरा रूप से 3 दिन की भी होती है, 5 दिन की भी होती है, कराने वाले 1 हफ्ते की भी कराते हैं। तो भक्तमाल कथा, श्री राधा नाम संकीर्तन, ये सेवा श्री जी ने हमें दी है, उसी के लिए चुना है, तो वो सेवा हम करते हैं। मतलब कथा के लिए आप कंधे शिष्य भी तैयार करते हैं आप, या स्वयं करते हैं? हाँ नहीं, हम शिष्य, हमारे यहाँ पर हमारे वृंदावन आश्रम में हम लोग एक संस्था चला रहे हैं, जिसके द्वारा हम आप जानते हैं कि जैसे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा में जाते हैं अपनी तैयारी के लिए, ऐसे ही वृंदावन में एक हब है जिसको संस्कृत सीखनी है, जिसको मूल पाठ सीखना है, जिसको भागवत जी सीखनी है। तो उन बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है वृंदावन। तो बहुत दूर दूर से पूरे भारत विश्व के लोग आते हैं वृंदावन में भागवत जी का अध्ययन करने, संस्कृत के मूल पाठ का अध्ययन करने। तो उसके लिए हम एक संस्था चला रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे आश्रम में बच्चों को ये शिक्षा दी गई है। तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था का, जो आपके पास शिष्य आते हैं तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है? हमारे यहाँ जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ उनके लिए पीजी बना है, बच्चे वहीं रहते हैं, बच्चे वहीं शिक्षा लेते हैं, बच्चों को वहीं हर तरह का अनुसरण किया है। तो एक बच्चे का कितना खर्च आता है? अगर एक बच्चा कोई बाहर? हमारे यहाँ केवल 5,000 रुपये 1 महीने के बच्चे का लिया जाता है, जिसमें रहना, खाना, शिक्षा सब कुछ इंक्लूड। अच्छा, 5,000 रुपये खर्चा आता है उनका। और किताबें वगैरह जो उसके पढ़, उसमें ही है, वो सब इंक्लूड है, वो सब इंक्लूड है उसमें। पुस्तकें भी, स्टेशनरी भी, खाने का भी, रहने का भी, वो सब उसी में इंक्लूड है। वो 5,000 में होगा सारा। तो कितने समय लगता है एक शिष्य तैयार करने में? जैसे आप भागवत जी के शिक्षण का कोई समय निर्धारित नहीं है, वैसे तो कुछ भी निर्धारण नहीं है, लेकिन एक 6 महीने का समय हम लोग लेकर चलते हैं कि 6 महीने में बच्चे को भागवत जी का प्रशिक्षण और मूल पाठ और संस्कृत जी का पाठ सिखाया जाए। तो उसका क्या वहाँ पर आप कंधे परीक्षा भी लेते हैं या वो हम नहीं लेते, लखनऊ से और विश्वविद्यालय से उसकी बाद में डिग्री दी जाती है। 5 साल का उसके बाद पेपर होते हैं, 1 साल बाद भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके बाद में डिग्री दी जाती है कि आपने भागवत जी का अध्ययन किया है। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पर भागवत जी बच्चों से सुनते भी हैं। उनको सिखाने के बाद प्रॉपर मंच बनाया हुआ है, उस पर बिठाकर बच्चों को 1 महीने की प्रैक्टिस दी जाती है कि आप यहाँ करके दिखाओ, आप ये बोला आज ये प्रसंग सुनाओ, ये प्रसंग सुनाओ। तो बच्चों से एक टेस्ट भी लिया है। तो उसमें क्या गाने का भी जो भजन वगैरह था वो भी साथ में सिखाया जाता है? जो कथावाचक होती है, उसकी जो कथा से रिलेटेड जो होता है, वो थोड़ा बहुत भजन उसमें आते हैं, तो वो उनको बताया जाता है।
ठीक है तो हिमाचल में पहला दौरा है आपका कि पहले भी आए? नहीं, हम 2016 और 17 में भी बंगाणा में इसी माँ भगवती जागरण के इसी स्थान पर कार्यक्रम 2 बार कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ कर सकते हैं। तो कैसा अनुभव आपको लगा हिमाचल आने पे? हाँ, हिमाचल अपने आप में एक सुंदर जगह है और उसके लिए कोई कहने की जगह नहीं कि लोग कहते हैं ना स्वर्ग है, ये तो ये प्रकृति के जो ये स्वर्ग ही है प्रकृति का। और इसीलिए हम लोग हमें कोई अगर कॉल आता है कभी हिमाचल से या तो हम लोग तुरंत हाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ जाके हमारे को बहुत शांति मिलेगी। तो ये 7वां जागरण यहाँ पे हो रहा है आज। जैसे पिछले कल बारिश की वजह से व्यवधान पड़ गया था, हाँ जी। तो आज शाम को होगा। क्या क्या लीला है आप उसमें? हाँ, हमने अभी जैसे आपको पहले भी बताया, ब्रिज की परंपरा के अनुसार हम जो आज भी लीलाएँ ब्रिज में होती हैं जो ठाकुर जी ने करी हैं, तो आज हम मुख्य रूप से ठाकुर जी की 3 या 4 तरह की होली का दर्शन सबको कराएंगे। जिसमें जो होली हमारे ब्रिज में आज भी बरसाने की होली जब शुरू होती है तो लड्डू मार होली से शुरू होती है। तो आज भी हम पहली होली लड्डू मार होली, उसके बाद फूल होली, उसके बाद लठ मार होली का सब लोगों को दर्शन कराने का और आनंद लेने का हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि खूब आनंद आए, ये कोशिश करें। तो इसमें जो केंद्र शिष्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बाहर देशों से भी आते हैं या यहीं से आते हैं, भारत से ही आते हैं? भारत से मुख्य रूप से भारत से आते हैं और विदेशों से भी बच्चे वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप इधर आए हैं, आप हिमाचल में आए हैं, तो हिमाचल से भी शिष्य आपने कोई ऐसे प्यार की हैं जो मतलब यहाँ? हिमाचल के बहुत से बच्चे शिमला के आसपास, जब हम लोग शिमला भी काफ़ी जाते हैं तो शिमला के आसपास के बहुत से बच्चे हमारे आसपास के आश्रमों में प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, अभी भी वहीं पर रह रहे हैं और प्रशिक्षण कर रहे हैं। जिनको आपने इस बारे में जागृत किया है तो वो